यह वीडियो ई फाइलिंग पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने की प्रक्रिया पर है। रजिस्टर्ड डीएससी सेवा ई फाइलिंग पोर्टल पर सभी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह सेवा रजिस्टर्ड यूजर्स को अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर करने में मदद करती है। जब रजिस्टर्ड डीएससी एक्सपायर हो जाता है तो वे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फिर से रजिस्टर भी कर सकते हैं। यह सेवा रजिस्टर्ड डीएससी के एक्सपायर न होने पर भी डीएससी को फिर से रजिस्टर करने की सुविधा देती है। करदाता इस सेवा के माध्यम से मुख्य संपर्क व्यक्ति का डीएससी भी रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर करने, रजिस्टर्ड डीएससी के एक्सपायर हो जाने पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फिर से रजिस्टर करने, रजिस्टर्ड डीएससी के एक्सपायर न होने पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फिर से रजिस्टर करने और मुख्य व्यक्ति या मुख्य संपर्क व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले रजिस्टर्ड डीएससी सेवा का उपयोग करने के लिए ज़रूरी शर्तें देखें। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए। आपका डीएससी यूएसबी टोकन क्लास 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्टर किया जाने वाला डीएससी एक्टिव होना चाहिए और एक्सपायर नहीं होना चाहिए और डीएससी रद्द नहीं होना चाहिए। अपना डीएससी रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी मान्य यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। माई प्रोफाइल पेज पर रजिस्टर्ड डीएससी विकल्प पर क्लिक करें। अगर डीएससी पहले रजिस्टर नहीं किया गया है तो आपको एमसाइनर यूटिलिटी डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। आप रजिस्टर्ड डीएससी पेज के नीड हेल्प सेक्शन में हाइपर लिंक पर क्लिक करके यूटिलिटी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना डीएससी रजिस्टर करते समय मैंने एमसाइनर यूटिलिटी डाउनलोड और इंस्टॉल कर ली है। चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपको प्रोवाइडर सर्टिफिकेट और प्रोवाइडर पासवर्ड चुनना होगा और फिर साइन पर क्लिक करना होगा। साइन पर क्लिक करने के बाद डीएससी सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा और आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। अगर डीएससी पहले से रजिस्टर्ड है तो भी आप अपना डीएससी रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप माई प्रोफाइल सेक्शन और रजिस्टर्ड डीएससी सेवा में चेक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपके पास पहले से ही एक रजिस्टर्ड डीएससी है। आप व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपने मौजूदा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी एक नया डीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर पर क्लिक कर सकते हैं। आपको प्रोवाइडर सर्टिफिकेट और प्रोवाइडर पासवर्ड की डिटेल्स चुननी होंगी और फिर से साइन पर क्लिक करना होगा। नया डीएससी सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा और आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक सक्सेस मैसेज मिलेगा। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आप माई प्रोफाइल में सर्टिफिकेट की डिटेल्स देख सकते हैं। रजिस्टर्ड डीएससी सेक्शन में आप व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप नया डीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करें। आपको प्रोवाइडर सर्टिफिकेट की डिटेल्स, प्रोवाइडर पासवर्ड देना होगा और फिर साइन पर क्लिक करना होगा। आपका नया डीएससी सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा और आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मुख्य व्यक्ति या मुख्य संपर्क व्यक्ति के लिए डीएससी कैसे रजिस्टर करें। मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स या मुख्य संपर्क व्यक्ति की डिटेल्स अपडेट करने के लिए कॉर्पोरेट करदाता को प्राधिकृत सिग्नेटरी में डिटेल्स बदलने होंगे। डिटेल्स बदलने के लिए उन्हें कॉर्पोरेट पैन के साथ ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा। माई प्रोफाइल पर जाएं, मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स देखें, नए मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स जोड़ें और नए मुख्य व्यक्ति को मुख्य संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त करें। आइए अब मुख्य संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देखते हैं। आपको अपनी कंपनी की यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद
माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। मुख्य व्यक्ति को जोड़ने के लिए मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स पर क्लिक करें। मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स दर्ज करें और ऐड पर क्लिक करें। अगर मुख्य व्यक्ति या मुख्य संपर्क व्यक्ति का DSC इंडिविजुअल पैन में रजिस्टर्ड नहीं है तो एक एरर मैसेज दिखेगा। पूर्व शर्तों के रूप में मुख्य व्यक्ति को अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके DSC रजिस्टर करना होगा। मुख्य व्यक्ति या मुख्य संपर्क व्यक्ति के लिए DSC रजिस्टर हो जाने पर DSC की एक्सपायरी डेट दिख जाएगी। आप अन्य डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं और फिर ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ई-वेरीफाई करने के लिए ऑथराइज्ड या मुख्य संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त करें। रेडियो बटन पर हाँ चुनना होगा और फिर ऐड पर क्लिक करना होगा। मुख्य व्यक्ति या मुख्य संपर्क व्यक्ति डिटेल्स का DSC सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। आइए अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं। एक मुख्य प्रश्न यह होता है कि कॉर्पोरेट से जुड़े मुख्य व्यक्ति ने छोड़ दिया है और नए मुख्य व्यक्ति ने अपने पैन के लिए DSC रजिस्टर किया है, लेकिन DSC का उपयोग करके ई-वेरिफिकेशन के दौरान अभी भी पहले वाले मुख्य व्यक्ति का पैन दिखता है। कृपया गाइड करें। अगर संबंधित मुख्य व्यक्ति बदल गया है तो आपको प्रोफाइल में नए मुख्य व्यक्ति की डिटेल्स अपडेट करनी होंगी और उसे मुख्य संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त करना होगा। कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। आपको कॉर्पोरेट पैन का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा। माई प्रोफाइल पर जाएं और मुख्य व्यक्ति को मुख्य संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्त करें। मुख्य संपर्क व्यक्ति से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करने और माई प्रोफाइल पर जाने और फिर वहां DSC रजिस्टर करने के लिए कहें। जब नए मुख्य संपर्क व्यक्ति के लिए DSC रजिस्टर हो जाता है तो उसका उपयोग आयकर रिटर्न फॉर्म और कॉर्पोरेट पैन के अन्य अनुरोध के वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। एक और प्रश्न जो हमें नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है वह यह है कि DSC का उपयोग करके वेरिफिकेशन करते समय मुझे सर्टिफिकेट मिसमैच एरर आ रहा है। कॉर्पोरेट पैन के मामले में कृपया सुनिश्चित करें कि वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किया गया DSC मुख्य संपर्क व्यक्ति के पैन से लिंक होना चाहिए और DSC को मुख्य संपर्क व्यक्ति के लॉगिन से ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए। ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड DSC और ई-वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किया गया DSC एक ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ करदाताओं को DSC का उपयोग करके ई-वेरिफिकेशन करते समय एक एरर मैसेज भी मिल रहा है। मैसेज में लिखा है कि कुछ गलत हो गया है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपको DSC में कुछ गलत हो गया है, यह समस्या आ रही है, तो कृपया इन स्टेप्स का पालन करें। सबसे पहले मौजूदा एम्ब्रिज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें और फिर लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आप ambridge.emudra.com पर जा सकते हैं। कृपया लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। सामान्य समस्या निवारण के लिए एम्ब्रिज इंस्टॉलर में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। कृपया मौजूदा सर्टिफिकेट को डिलीट करें और इसे HYP 2003 टोकन टूल में फिर से इंपोर्ट करें, जिसे पहले ePass 2003 ऑटो टूल के नाम से जाना जाता था, और फिर से कोशिश करें। अगर आपको अभी भी समस्या आ रही है तो कृपया हेल्प डेस्क से संपर्क करें। कुछ करदाताओं ने बताया है कि उन्होंने अपनी मशीन में DSC टोकन प्लग इन किया है और mSigner यूटिलिटी भी इंस्टॉल की है, लेकिन
DSC टोकन डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि DSC टोकन प्लगइन करने के पहले कृपया सुनिश्चित करें कि एमब्रिज एप्लीकेशन चालू है। DSC टोकन प्लगइन करने के बाद HYP 2003 टोकन टूल इंस्टॉल करें और HYP 2003 टोकन एप्लीकेशन चालू हो जाना चाहिए। अगर दोनों एप्लीकेशन चल रही हैं फिर भी DSC टोकन डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो अपना सिस्टम रीस्टार्ट करें। HYP 2003 टोकन में मौजूदा सर्टिफिकेट डिलीट करें और इसे फिर से इंपोर्ट करें और फिर से कोशिश करें। कुछ करदाताओं ने यह भी बताया है कि उन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर DSC रजिस्टर किया है, लेकिन DSC का उपयोग करके ई-वेरीफाई करने की कोशिश करते समय ड्रॉप डाउन में वैल्यू नहीं मिल रही है। आपसे अनुरोध है कि समस्या हल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। सबसे पहले मौजूदा एमब्रिज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें और लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आप ambridge.emudra.com पर जा सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। सामान्य समस्या निवारण के लिए एमब्रिज इंस्टॉलर में दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करें। कृपया मौजूदा सर्टिफिकेट डिलीट करें और इसे HYP 2003 टोकन टूल में फिर से इंपोर्ट करें और फिर से कोशिश करें। अगर आपको अभी भी समस्या आ रही है तो कृपया अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइडर से संपर्क करें। हो सकता है कि DSC सर्टिफिकेट में कोई खराबी आ गई हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।